मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम हेक्साब्लेड के बारे में चर्चा करते हैं। हेक्साब्लेड, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हेक्साब्लेड जो है कि हेक्सा फ्रेम में हम बांध करके किसी धातु की कटिंग करते हैं। ये आपकी हेक्साब्लेड है, ठीक है। और ये किस किस चीज़ के बने होते हैं, ये हेक्सा ब्लेड जो होते हैं ये आपका हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील, ठीक है, ये दर्ज के बनाए जाते हैं और ये हार्ड और टेम्पर कर दिए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हेक्सा फ्रेम एक प्रकार की एक स्टील की पत्ती होती है जिसके एक सिरे पर गोल आकार के सुराख बने होते हैं। ये आपके गोल आकार के सुराख दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ एक तरफ इसके थ्रेड कटे होते हैं। और ये जो मटेरियल्स हैं ये देखिए, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, लो एलआई स्टील या टंगस्टन स्टील, और इसके जो टिथ हैं इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये सारे आपको ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये हेक्सा ब्लेड दिख रहे हैं, ठीक है। हेक्सा ब्लेड ही दिख रहे हैं, लेकिन ये काम के अनुसार अलग अलग हेक्सा ब्लेड हैं। अब अगर स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड करें तो कैसे स्पेसिफिकेशन में हमारे हेक्सा ब्लेड आएंगे। इसमें पहला होगा लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस और पिच। लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ का मतलब ये पूरी कितना है, ये 200 mm का है कि 250 mm का है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब ये चौड़ाई, ये कितना चौड़ा है, ठीक है, चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए। इसके बाद इसकी थिकनेस, ठीक है, थिकनेस इसकी जनरली 0.63 mm होती है, ठीक है। और इसकी जो पिच है, पिच अलग अलग चीज है। पिच क्या होती है, पिच दरअसल एक थ्रेड के सेंटर से दूसरे थ्रेड के सेंटर की जो बीच की दूरी होगी वो हमारी पिच होगी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, इन दोनों की बीच की जो दूरी होगी वो इसकी पिच कहलाएगी। पिच के अनुसार ही थ्रेड का जो है हम आगे क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। इस कहने का मतलब ये है कि ये जो पिच है इसी के ऊपर टाइप्स ऑफ जो है कि हेक्सा ब्लेड मिलेंगे आपको। तो टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड क्या हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका फ्लेक्सिबल, केवल दांते हों और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इसके केवल दांते फ्लेक्सिबल होते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये एक तरह से क्या है, ये भी एक हेक्सा ब्लेड है, ठीक है, ये हेक्सा ब्लेड है। इसमें क्या हो रहा है, इसके नीचे आप देखेंगे तो थ्रेड कटा हुआ है और एक तरफ ये दांते जो होते हैं ये हार्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक तरह से बेल्ट की तरह मूव करता है। आप अक्सर देखे होंगे कि जहाँ पर टिम्बर वगैरह होते हैं, जहाँ पर लकड़ी की चिराई का काम होता है, वहाँ पर ऐसे ब्लेड हम यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, आल हार्ड होता है। ये जैसे पिन होल को छोड़ करके ये और ये दोनों होल को छोड़ करके क्या करते हैं, पूरा ब्लेड हार्ड और टेम्पर होता है, ठीक है। अब ये समझ गए हम, ये या तो इसके सिर्फ टीथ हार्ड और टेम्पर होंगे, हार्ड होंगे, या ये सारे होंगे, ठीक है। अब ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड, ग्रेड के अनुसार हम हेक्सा ब्लेड को कैसे जो है कि डिफाइन करते हैं। पहला होता है कोर्स, ठीक है। कोर्स में क्या होता है, 14 टीथ पर इंच, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप ISI के अनुसार ये जो है कि 1.8 mm पिच होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 इंच में 14 टीथ होंगे और इसका 1 इंच में जो 14 टीथ होगा वो कोर्स में आएगा और इसकी जो पिच होगी वो 1.8 mm होगी, ठीक है। दूसरा कोर्स के बाद मीडियम है। मीडियम में जो है कि हम, और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, ऐसे धातु को काटने के लिए हम ये यूज करते हैं इस पिच के। इसके बाद अगर मीडियम में क्या होगा, मीडियम में 18 टीथ पर इंच होना चाहिए। इसके बाद इसका जो पिच होगा वो 1.4 mm पर, ठीक है। इसके बाद कहने का मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे, मीडियम कार्बन स्टील और कास्ट आयरन के ऊपर। फाइन पिच का जो ब्लेड होगा वो
24 टीथ पर इंच या 1 mm इसका पिच होगा, हार्ड मेटल, पाइप, प्लेट इत्यादि, ठीक है। और इसके बाद वेरी फाइन में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर 32 टीथ पर इंच होना चाहिए या इसकी पिच 0.8 mm जो है कि होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम इसकी जो है कि ग्रेड के अनुसार हम 4 तरीके से, कोर्स है, मीडियम है, फाइन है, वेरी फाइन है, एक में आपका 14, 18, 24, 32, ठीक है। तो ये आपके टीथ रहे, टीथ दांतों की टीथ की बात कर रहे हैं। इसके बाद सेटिंग ऑफ टीथ की हम बात अगर करते हैं, सेटिंग ऑफ टीथ यहाँ पर दरअसल क्या होता है कि अगर एक के पीछे एक टीथ लगा हुआ है, इसकी इन दोनों की, ये जैसे मान लीजिए कि ये एक टीथ है, दूसरा टीथ है, इन दोनों टीथ के बीच में अगर आपका गैप नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर मेटल की कटिंग के दौरान क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगी। जब जरूरत से ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगी तो क्या होगा, इसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। हार्डनेस खत्म होगी तो क्या होगा, कटिंग का काम नहीं करेगा। इसी चीज को बचाने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ टीथ करते हैं। हेक्सा ब्लेड पर दांतों को बाएं व दाएं जो है कि मोड़कर जो बनाने का क्रम होता है वो सेटिंग ऑफ टीथ कहलाता है। तो सेटिंग ऑफ टीथ कितने तरीके के होते हैं, सिंगल स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग, जिगजैग। सिंगल स्पेसिंग में क्या होगा कि एक, आप देखो सिंगल स्पेसिंग में एक दांत लेफ्ट, दूसरा दांत राइट, ठीक है। और आपका डबल स्पेसिंग में क्या होगा, 2 दांत जो है आपके लेफ्ट, तो 2 दांत राइट होंगे, ठीक है। इसके बाद जिगजैग में एक ग्रुप होगा, यहाँ पर आप देखिए ग्रुप होगा, 2 या 3 दांत, तो 3 दांतों से 2 से ज्यादा दांतों का एक ग्रुप होगा कि यहाँ पर आपको इस तरह से जिगजैग दिखेगा। 3 इधर हो गए तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए तो 3 इधर हो गए। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, ये गैप हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कटिंग के बाद ये मेटल भी आराम से रिलीज होगा और हीट भी जनरेट नहीं होगा। तो अगर हीट नहीं जनरेट होगा तो क्या होगा, उस दौरान हमारा जो है कि आराम से जो है कि हम उसको जो है कि ब्लेड को ठंडा रख करके कटिंग का कार्य कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है कि ये जो तरीका है काटने का ये गलत है और ये जो तरीका है काटने का सही है। इसके बाद यहाँ पर जो ग्रेड है ये भी दिखाया गया है। ग्रेड जितना ही बढ़ता जाएगा, टीथ की संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी पिच फाइन होती जाएगी। पिच फाइन होने का मतलब ये है कि एक दांत से दूसरे दांत की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो फाइन वर्क होते हैं वहाँ पर जो है कि वेरी फाइन, फाइन ये यूज करते हैं। जनरली हम कोर्स और मीडियम यूज करते हैं। तो आशा करते हैं ये हेक्सा ब्लेड और हेक्सा जो है कि ग्रेड ये और इसकी दांत की सेटिंग ये सारे आपको समझ में आया होगा। और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट जो है कि हम वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।